Good morning, children. So, in EPS, we are doing lesson number 4, that is the story of Amrita. Okay, this is the next part of the lesson. So, in this lesson, we are reading about the story of Amrita. So, this is the next part of the story. Let's see what happens in the story. So, open your book and go to page number 33. Okay, so you can see there is topic trees in danger, है ना. सो विच ट्री, यस खेजड़ी, है ना, खेजड़ी या खेजड़ी, है ना, जो खेजड़ी विलेज का बहुत ही फेमस ट्री है. सो यू कैन राइट टाइम वेंट बाय, है ना, समय बीतता गया, है ना. अमृता देवी बिश्नोई, है ना, हमने इसके बारे में पढ़ा है. अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, है ना, वो धीरे बड़ी हो गई थी अब. वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, है ना. आपने देखा कि अमृता जो है हर रोज़ जो है सुबह उठने के बाद क्या है, अपने फ्रेंड, मतलब जो उसके फ्रेंड कौन थे, ट्रीज, उनको जाके वो ग्रीट करती थी, उनको हग करती थी. तो ऐसे ही वो गई. सी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज, है ना. जब वो गई उसने देखा उसके विलेज में कुछ स्ट्रेंजर, है ना, कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं. दे हैड एक्सेस, है ना, ये दिख रहा है, ये कुल्हाड़ी, है ना, एक्सेस विद देम, है ना, उनके साथ, उनके हाथ पास क्या था, कुल्हाड़ियाँ थे. दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड. उसने बोला, उसने बताया अमृता को कि राजा ने जो है उन्हें भेजा है और उन्हें पेड़ को कट करके, ठीक है, लकड़ियाँ चाहिए, है ना, वुड चाहिए. द वुड was needed for building the king's palace. उस समय जब राजा होते थे तो वहाँ जो वुड का जो है बहुत सारा यूज होता था, ठीक है, पैलेस में. तो वो पैलेस बनाने के लिए वुड की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने पेड़ को कट करने के लिए उन्हें भेजा था. अमृता वॉज शॉक्ड, ऑब्वियसली, है ना, कोई भी शॉक्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि अमृता को तो पेड़ों से बहुत प्यार था, वो उनका इतना केयर करती थी, उनका इतना देखभाल करती थी ना, तो वो बहुत ही उसको शॉक्ड हो गई वो. She went to the tree that the men were about to cut, है ना. तो वो तो पेड़ काटने के लिए आए थे, जिस पेड़ को वो तुरंत काटने ही चाह रहे थे ना, वो तुरंत वहाँ गई, ठीक है. एंड व्हाट हैपेंस देयर, शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली. वो तुरंत वहाँ पे गई और वो उसने पेड़ को जोर से पकड़ के हग कर लिया, ठीक है, जिस पेड़ को वो काटने ही वाले थे. द मेन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर. जो कुल्हाड़ी लेकर काटने आए थे पेड़ को, वो उसके ऊपर चिल्लाने लगे, है ना, उसको डराने लगे. बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री. लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा. द किंग्स मेन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. तो किंग का तो ऑर्डर मानना था उनको, जो कट करने आए थे ट्रीज को. दे हैड टू कट द ट्री, उनको तो कट करना ही था. ऑन सीइंग दिस अमृता's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the tree to protect them. तो इस तरह से क्या हुआ, वहाँ पे जो आसपास उसके डॉटर्स और जो आसपास के जो विलेज के लोग थे ना, वो सब उसको देख के सब उसको क्या करने लगे, पेड़ को बचाने के लिए, है ना, ट्री को सेव करने के लिए सब एक पेड़ को, ट्री को हग करने लगे, है ना. Many people including Amrita and her daughters died to save the trees. तो जो कट करने के लिए आए थे ना, जिनको राजा ने भेजा था, तो उनको तो अपनी ड्यूटी करना था, तो वो काफ़ी क्रूर भी थे और उन्होंने क्या किया, पेड़ को कट किया, साथ में इन लोगों को भी मार दिया. देख रहे हो आप, आपने पढ़ा था ना, अमृता देवी बिश्नोई, उनके 3 डॉटर्स को भी उन्होंने मार डाला. इनको सारे विलेजर जो भी इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे ना पेड़ को कट करने से, उन सभी को उन्होंने मार डाला, है ना. कितना भयानक था ये. यू कैन इमेजिन दैट. व्हेन द किंग हर्ड ऑफ दिस ही कुड नॉट बिलीव that people give up their life for trees. आप सोच के देखो कितना बड़ी बात है ये, है ना. केवल पेड़ के लिए कोई अपनी पूरी, कोई किसी को कोई मार दे, है ना, कोई अपनी जान दे देता है, तो कितनी बड़ी बात है. बिकॉज ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना. ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ. तो उसको सरप्राइज हुआ कि इतना बड़ा कैसे कोई ऐसे अपनी जान कैसे दे सकता है ना, एक पेड़ के लिए, कुछ पेड़ के लिए. तो वो उस विलेज में विजिट किया. There he learned about villagers' respect for trees and animals. वहाँ जाके उसको मालूम हुआ कि ये जो विलेज, खेजड़ी विलेज के लोग हैं ना, ये ट्रीज और प्लांट्स का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना केयर करते हैं, है ना. तो ये जाके उसको वहाँ पे मालूम पड़ा, ठीक है.
सो ये स्टोरी का अभी आगे और भी देखते हैं क्या होता है. बिफोर दैट यू हैव सम क्वेश्चंस. यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से. यस, हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था ना. यस, क्या कहते थे वो, वहाँ पे हमने देखा था. यस, आई रिमेंबर द एल्डर ऑफ द विलेज यूज्ड टू से, अगर पेड़ है तो हम हैं, है ना. ये वो ऐसा कहते थे क्योंकि बिना प्लांट्स एनिमल्स के हम नहीं रह सकते हैं. प्लांट्स एनिमल्स तो हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं, है ना. ये दिस वाज द मैसेज देयर. सेकंड क्वेश्चन इज देयर, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स. डिस्कस दिस इन योर क्लास. यस, यू कैन डिस्कस, है ना. यू कैन ऑल्सो discuss with your friends and your family members also. So let's see the answer. No, it's not possible for humans to live without trees and animals as they provide oxygen for breathing and food to eat. अभी आप देख रहे हो हमें एनिमल्स से कितना फूड मिलता है और ऑक्सीजन के लिए देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है. अभी देख रहे हो हमारे जो कोविड की प्रॉब्लम हो रही है, कोविड जो पेंडेमिक है उसमें ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की जान चली गई, है ना. ये ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर क्वांटिटी में, तो हमें शायद उतनी प्रॉब्लम ना हो, है ना. तो ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए हमें प्लांट्स एनिमल्स का बहुत ज़रूरत है. और वैसे भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये, है ना. पूरे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है. आप इसको समझ सकते हो. ओके, नेक्स्ट यू कैन सी द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, द विलेज इज प्रोटेक्टेड. इतना बड़ा सा देख रहे हो आप, कितना बड़ा प्रोटेस्ट था ये एक छोटा प्रोटेस्ट नहीं था, ये बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट था इन्वायरमेंट के लिए, है ना. इन्वायरमेंट के फ्यूचर के लिए. और वही आगे चल के चिपको मूवमेंट में भी इसका एक योगदान रहा. यू कैन रीड देयर, द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली. यस, कोई भी अफेक्ट हो जाएगा, है ना, इतना बड़ा. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area, है ना. तो अब किंग को भी समझ में आ गया था कि ये लोग कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ट्रीज का, एनिमल्स का. तो उन्होंने ऑर्डर दिया अब आगे से कोई भी ट्री यहाँ पर नहीं कट करेगा. इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, है ना, वो 1730 की बात थी ना, आपने देखा था, हमने बताया था इसको. अब 300 लगभग 300 साल के बाद द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोई, है ना. कौन से कम्युनिटी थे, बिश्नोई कम्युनिटी थी, ठीक है. तो ये लोग जो हैं आज भी जो हैं कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. आज भी वो प्लांट्स एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते रहते हैं. इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर, है ना. तो ये चीज़ है, इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है, कि हमें इसको करना है. अपने मान लो वो अपने विलेज के लिए कर रहे हैं, फिर हम उनसे इंस्पायर होकर हम अपने भी विलेज में, अपने भी एरिया में कर सकते हैं ये चीज़, है ना. इससे पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड क्या होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा उसको, उससे, है ना. तो ये हमें और आपको समझना है और दूसरों को भी बताना है, ठीक है. कितना अच्छा सा मैसेज था इस स्टोरी में. ओके, नाउ यू विल सी सम क्वेश्चन आंसर. नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. येस, यू हैव टू राइट अबाउट एनी वन ट्री. जो भी आपको ट्री पसंद है ऑफ योर चॉइस, आपको जो भी ट्री अच्छा लगता है उस ट्री के बारे में आपको यहाँ पे कुछ बातें लिखनी है. जैसे मान लो फर्स्ट इज देयर, डज द ट्री फ्लावर, है ना. मान लो आपने चूज किया है जो ट्री आप जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो, क्या वो उसमें फ्लावर आते हैं. मान लो हम यहाँ पे मैंगो की बात करें, अगर हम मैंगो के ट्री की बात करें तो फिर क्या करोगे आप, यू विल राइट येस. यहाँ पे आंसर में क्या लिख दोगे आप, येस. यू विल डू इट योरसेल्फ. यहाँ पे आप लिखोगे आंसर एंड यू विल राइट येस, क्योंकि मैंगो के ट्री में फ्लावर आते हैं, है ना. इसको हम मोर कहते हैं, है ना, मोर कहते हैं शायद. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर. तो क्या पूरे साल वो फ्लावर रहते हैं क्या, मैंगो के प्लांट में पूरे साल फ्लावर रहते हैं क्या. नहीं, पूरे साल नहीं रहते हैं. ये जब उसका फ्रूट आने वाला होता है तभी वो फ्लावर होते हैं. तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यू विल राइट आंसर इज नो. ऐसे आप सिंपली लिख लेना, ठीक है. ये आपको खुद करना है. इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, है ना. आपको पता है ना, कुछ जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, है ना, उनके जो लीव्स होते हैं ना वो गिरते हैं, ठीक है. पतझड़ में आपको पता है स्प्रिंग सीजन में नए आ जाते हैं. विंटर में भी कुछ जो होते हैं वो गिरते हैं ना उसके लीव्स. तो आपको ये बताना है कौन से मंथ में ये गिरते हैं, ठीक है. आप अपने घर में अपने एल्डर से भी पूछ सकते हो, अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो इसको कंप्लीट करने के लिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, गो टू पेज नंबर 36 देयर, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? यस, मैंगो का जो ट्री होता है ना, उस पर तो बहुत ही मज़ेदार फ्रूट्स आते हैं ना मैंगो के, जो अभी हम ये आपका सीजन भी चल रहा है मैंगो का, और हम मज़े से खूब मैंगो खा रहे हैं ना। लेकिन ध्यान रखना है आपको, जब ज़्यादा आपको बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। इन विच मंथ्स डू दे ग्रो? तो जो मैंगो के फ्रूट्स हैं ना, वो कौन से मंथ में ग्रो होते हैं? देखिए, ग्रो होना वो स्टार्ट तो हो जाते हैं पहले ही, है ना, अप्रैल मार्च में से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन स्पेशली आपको कहा मई से जुलाई के बीच में ये फ्रूट्स आपको अवेलेबल होते हैं अच्छे से, मई टू जुलाई, यू कैन राइट देयर अप्रैल और मई। ओके, नेक्स्ट इज देयर, हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स? यस, ये तो फ्रूट्स का जो है ये तो किंग है ना, फलों का राजा कहते हैं ना मैंगो को। तो अगर मैंगो के बारे में लिखना चाहते हो तो यू विल राइट डाउन लाइक दिस, ठीक है, यू कैन राइट हियर यस अगेन। अगर आप किसी और ट्री के बारे में लिखना चाहते हो, यू कैन राइट। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे इन EVS, and I hope you will complete this in your notebook. This is your homework also. Okay, thank you, take care.